2 PM पे, सॉरी 3 PM पर, जो कि आज ही स्टार्ट हुआ है। कल से उसमें और बेसिक बातें डिस्कस की जाएंगी। सो ये जो बैच है 3 PM का, ये बेहद बेसिक बैच है। तो आप में से जो लोग और बिल्कुल भी बेसिक में जाना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी ऑनलाइन वर्ल्ड की कोई भी नॉलेज नहीं है, कैसे क्या वर्क होता है डिजिटल दुनिया में, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बैचेस की टाइमिंग आप लोगों को पता ही है। 10 AM पर जो बैच चल रहा है मॉर्निंग में, उसमें SEM टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास से या उसके बाद 1-2 क्लास के बाद से SEO टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे। अगला जो बैच होता है वो बैच होता है 3:30 PM पर, जिसमें कि ग्राफिक डिजाइनिंग टॉपिक चल रहा है यूजिंग फोटोशॉप। उसके बाद एक बैच होता है, ये जो आपका बैच चल रहा है 5 PM पर, इसमें हम लोगों को टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और एक बैच इसके बाद में भी होता है 6:30 PM पर, उसमें टॉपिक चल रहा है SEO। तो आप लोग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना जो भी बैच आपको सूटेबल लगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग से और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो 3 PM या 5 PM का जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 PM अलग बैच है, 3:30 PM अलग बैच है। ओके, आप लिखो। तो टॉपिक हम लोग वापस से आते हैं। अभी मैंने एक छोटा सा टास्क आप लोगों को दिया था कि एक कंपनी है अपग्रेड, उस कंपनी के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पेजेस को शेयर करना है। बेहद बेसिक सा टास्क था, आप में से कई लोगों ने शेयर भी किया है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, मैं व्हाट्सएप रिफ्रेश कर देता हूँ। तो कैसे शेयर करना है, देखिए आपको मैंने कंपनी का फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पेजेस शेयर करने के लिए बोला, तो आप फेसबुक पे जाकर के शेयर सर्च कर सकते हैं अपग्रेड वगैरह। या सबसे आसान और अच्छा तरीका ये होता है कि शेयर करने के लिए, जैसे अपग्रेड जो कंपनी है उसका नेम आप गूगल पर जाकर सर्च करिए। तो गूगल पे जब हम लोग सर्च करते हैं, देन नॉर्मली उस कंपनी की जो वेबसाइट होती है वो सबसे टॉप पर आ जाती है। आप उसकी वेबसाइट पर जाइए और सबसे लास्ट में, ज़्यादातर 90% वेबसाइट्स में बिल्कुल फुटर में बॉटम साइड में उन कंपनीज़ के फेसबुक पेजेस और इंस्टा पेजेस, लिंक्डइन पेजेस के लिंक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ तो जैसे इस कंपनी का मुझे दिख गया है, यहाँ पर ये देखो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब। तो आप में से जिन लोगों ने यहाँ से कॉपी किया है वो और अच्छी बात है। आप इस पर राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस कर सकते हैं। क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। आपने ऐसे ही कॉपी किया था क्या? हाँ, बाकी दूसरे भी तरीके हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे मोबाइल पर ओपन कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम ये आती है, सर स्क्रीन नहीं आ रही है। आप लोग माइक ऑन करके बोल दिया करिए, वॉइस एक कोई भी बोल करके देखेगा तो वॉइस आ जाएगी। ओके, सो अभी स्क्रीन विजुअल हो जाएगी आप लोगों को। व्हाट्सएप जरूर कर दिया करिए, कई बार मैं वहाँ नहीं देख पाता हूँ, व्हाट्सएप में मेरे का मैसेज आ जाता है। मैं ये बेसिकली बता रहा था कि अगर आपको किसी भी कंपनी के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन पेजेस को देखना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, उस कंपनी की वेबसाइट ओपन करिए और सबसे फुटर में स्क्रॉल करके जाएंगे, तो वहाँ पर लिंक दिए गए होते हैं उस कंपनी के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन, इन सभी के। तो जैसे मैं यहाँ पर आया तो देखो 90% वेबसाइट्स में आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे। आप फेसबुक पर क्लिक करिए, फेसबुक का जो लिंक है मुझे यहाँ से मिल जाएगा, इसको कॉपी करके शेयर कर देना था। ये बेसिक सा वर्क था, आप लोगों को करना था। ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स बड़ी छोटी सी चीज़ थी, ये आपको कई बार दे दी जाती है। अगर मान लेते हैं आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करने वाले हैं, तो वहाँ पर वो आपसे बोलेंगे कि मेरी कंपनी को पहले एक बार एनालाइज करिए कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है। तो आपको उनके कंपनी के फेसबुक, इंस्टा पेजेस का लिंक ओपन करना होता है। ओके, ये अभी क्लोज हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप में से कई लोगों ने शेयर किया है, जिसमें से सुहानी ने सबसे पहले शेयर किया है, जो कि बेहद अच्छी बात है। बाकी लोगों ने हो सकता है कॉपी भी कर लिया हो, तो आप लोग कॉपी मत करिएगा, इसको एक बार आप खुद से ओपन करना। फेसबुक से कैसे लिंक कॉपी करेंगे अगर उसको मोबाइल ऐप पर ओपन कर रहे हैं, कैसे कॉपी करेंगे? इंस्टाग्राम में भी अगर मोबाइल ऐप पर ओपन करें तो लिंक कैसे कॉपी करेंगे? इसको मैं एक बार मोबाइल ऐप पर आपको शो भी करता हूँ, जिससे आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे।
ये सभी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आपको आना चाहिए, और मैं देखता हूँ कई बार नहीं आता है, इस वजह से मैं ये बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वंशिका ने जैसे लिंक शेयर किए, लेकिन इन्होंने आई थिंक किसी और क्लास से शेयर कर दिए। शिखा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। क्लास के वीडियोस आप लोगों को होपफुली मिल जाते होंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। क्लास के वीडियोस को लेकर के बेहद कंसर्न रहता है सभी लोगों का, और मुझे आज तक इन वीडियो की कोई इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई। ओके, सो मैं ये बात बेसिक बात बता रहा था कि जैसे कि इस काम को अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कर रहे होते तो क्या प्रॉब्लम आती और क्या उसका सॉल्यूशन था। जो अभी आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन विजिबल होगी, तो जैसे ये मैं अभी अपने मोबाइल फ़ोन पर आया हूँ, यहाँ पर आपने सपोज़ अपग्रेड जाके सर्च किया, आप अपग्रेड की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आप आएंगे, यहाँ पे अपग्रेड कंपनी के फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और बाकी पेजेस आपको शो हो रहे हैं। आप फेसबुक पेज का लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सपोज़ मेरे वाले में कॉपी का लिंक नहीं आया, मैं अगर डायरेक्ट फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, मेरे फेसबुक की जो ऐप इंस्टॉल होगी मेरे फ़ोन में, वो हो सकता है ओपन हो जाए। अभी तो फ़िलहाल ओपन नहीं हुई। अगर ऐप ओपन हो जाती तब मैं क्या करता, वहाँ पर भी लिंक कॉपी करने का एक ऑप्शन आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मेरे पास फेसबुक ऐप इंस्टॉल है, यहाँ पर सपोज़ मान लेते हैं किसी कंपनी का नेम मैं सर्च करता हूँ, अपग्रेड का ही सर्च करते हैं, लेट्स सी अपग्रेड। अब यहाँ पर लिंक कैसे कॉपी करेंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, राइट टॉप में देखो ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जाएंगे, कॉपी लिंक करेंगे, इसी को शेयर कर देंगे। तो आप लोगों को अपने ब्रेन को ऐसे क्रिएटिव बनाना होगा कि मतलब ये इमेजिन होना चाहिए कि जहाँ पर भी इस टाइप का आइकन बना हो ना शेयर वाला, वहाँ से आप समझ जाएं कि यहाँ से चीज़ों को शेयर किया जाता है। ये वाला जो आइकन बना हुआ है, ये वाला आइकन, डन। ओके, तो यहाँ से कर सकते हैं। सेम ऐसे इंस्टाग्राम में भी आता है, अगर मैं इसी कंपनी के इंस्टाग्राम का पेज ओपन करूँगा। हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, नहीं क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि आपने ओपन करा, मैंने भी अपने मोबाइल ऐप में फेसबुक पे ओपन हुआ था अपग्रेड का। हाँ तो वहीं पर जहाँ पर इंस्टाग्राम का जहाँ सिंबल है, वहीं से वो क्लिक करेंगे वही लिंक पर, तो वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे ही ओपन होगा। हाँ, तो करेक्ट। वही शेयर करा था, तो ये प्रोसीजर सही है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने लिंक करेक्ट शेयर किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, सो कई लोगों ने लिंक शेयर किए हैं जो कि बिल्कुल ओके हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई दूसरी कंपनी है वंशिका, लेकिन आपने ओके है लिंक शेयर की। यूट्यूब को भी जैसे किसी ने लिंक शेयर कर दिया है, डन है। तो ये बेसिक सी बात आप लोग होपफुली समझ गए होंगे। वापस से हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। लास्ट क्लास हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसको मैं फास्ट वे में समराइज करता हूँ। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए एक अच्छा मॉड्यूल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था पहला स्टेप कैसे आपको पेज क्रिएट करना है, सेकेंड उस पेज को एडिट करना है। एडिट करने का मतलब होता है आप उस पेज में फ़ोटो, लोगो लगाएंगे, कवर फ़ोटो लगाएंगे, बटन लगाएंगे। अगर किसी कंपनी का पेज बना हुआ है तो उसका आप एक्सेस भी ले सकते हैं। ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट सी बात है कि पेज का एक्सेस कैसे लेते हैं। ये मैंने उसी में वैसे बताया था। तुम्हें जैद पता है कैसे एक्सेस देते हैं, कैसे देते हैं? हाँ, अभी इसको जैसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लेते हैं मोबाइल भी सब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ लोग नहीं कर पाते हैं जब नीडेड होता है। तो आप लोगों को अपने आप को इस तरीके से रेडी करना होगा कि आप इन चीज़ों को कर पाएँ। तो मैंने वापस से अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन कर लिया है। इसमें मेरे पास एक पेज है रैंक एजुकेशन करके। इस पेज का एक्सेस अपने आप को देना है। दे के दिखाओ कैसे दोगे, वही तो बात है, इसको करके देखो। इसको कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ देखता जा रहा हूँ, ऑनलाइन भी जो लोग कनेक्टेड हैं वो लोग भी देखते जाएँ। वेबसाइट में ही लगे निकाल हैं। आप कर पाएंगे, ट्राई करिए। तो ये जैसे फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप कैसे क्या करेंगे। रैंक एजुकेशन नेम का एक फेसबुक पेज है मेरे अकाउंट में। इस पेज का एक्सेस मुझे किसी और को देना है, तो कैसे क्या किया जाए।
रैंक कीवर्ड्स का ही आप कर लीजिए। ये मेरा रैंक कीवर्ड्स का फेसबुक पेज, इसका एक्सेस किसी और को कैसे दिया जा सकता है। हाँ, ऑप्शन को पेज रोल बोलते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। वो ऑप्शन मिलेगा कहाँ पर? कोई और अगर अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके इस बात को करना चाहे, एक्चुअली ये सब बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सबको आप लोगों को आगे चल करके यूज़ में आएंगे, सीखना होगा। हाँ, आप इधर ही आ जाइए 1 मिनट के लिए। There is an option of page, so we will tap on that, and there we will find the page role option. मैं आपके सामने अपना पेज ओपन कर देता हूँ। करेक्ट, कहाँ पर एग्जैक्टली आएगा, इसको मोबाइल फ़ोन से कैसे करेंगे ये मैं बेसिकली जानना चाह रहा था। वैसे लैपटॉप में भी एक बार हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। ओके, सो दिस इज फेसबुक पेज। ये यहाँ पे फेसबुक पेज ओपन है। अब आप बताइए कैसे इसका एक्सेस किसी को दिया जाए। एडिट पेज पे जाएंगे, देन हाँ, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। We'll tap on page, and there we will find the option of page role, where we can choose admin or editor or somewhere, whatever the role we want to बिल्कुल share. करेक्ट है यहाँ पर। तो ये आप एक बार और स्क्रीन पर देख लीजिए। जैसे ये फेसबुक पेज किसी का है, उसने आपसे बोला कि एक्सेस दे दो, अपने आप को एक्सेस ले लो। ये सब ऐसे मूवमेंट्स होते हैं कि जब आप किसी कंपनी में सपोज जॉब कर रहे हैं, आप हायर हो गए, अब आपसे उसने बोला कि एक्सेस दे दो, अब आप इधर उधर क्लिक कर रहे हो तो कुछ देर में समझ जाता है जो बिजनेस ओनर होता है कि आपको खुद नहीं आता है, और वो समझ जाता है कि उसने आपको गलत हायर कर लिया है। तो एक्सेस के लिए आपको करना क्या है, ये इस पर जाना है। और जो कि है इतनी छोटी सी चीज़, अक्सर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही लोग समझ जाते हैं कि आपको चीज़ें नहीं आती है। एडमिन ही एक्सेस दे सकता है किसी और को। तो सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर देखो पेज रोल्स करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे जा करके जिसको भी एक्सेस देना है उसका नेम सर्च करेंगे और यहाँ से उसको एक्सेस दे सकते हैं। उसके लिए पासवर्ड एंटर करना होता है, अपना पासवर्ड। तो अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। हाँ, उस पर्सन का नेम सर्च करेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने जैस सर्च किया, इनमें से कोई है? फेसबुक नहीं चलाते हो? जैसे मान लेते मैंने सुहानी सपोज सर्च किया, सुहानी अरोड़ा, सही है ना? अब तो यहाँ पर एक और चैलेंज आता है, जैसे मैं नेम यहाँ पे सर्च करूँ, नेम शो नहीं हो रहा है। अब इसका एक रीज़न कई बार ये भी होता है कि अगर आप फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो कई बार नेम शो नहीं होता है। मैंडेटरी नहीं, हाँ, ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको पता है फेसबुक में कौन सी यूज़ कर रही है? तो यहाँ पे जैसे मैं ईमेल आईडी भी इवन सर्च कर रहा हूँ फिर भी शो नहीं हो रहा है। इसका एक रीज़न ये होता है कि अगर वो पर्सन आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो कई बार नेम शो नहीं होता है। अब आपको उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है तो कई बार आपको अपनी खुद की प्रोफाइल का भी लिंक शेयर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल का भी लिंक शेयर कर सकते हैं। गॉट इट? तो वापस हम लोग टॉपिक पर आते हैं। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, उसको भी आप लोग देखिएगा गौर से। जैसे ये जो रैंक कीवर्ड्स पेज था, उस पर मैंने आपको बताया कि एक्सेस देने के लिए आपको करना क्या है कि इस पेज पे जाना है और एडिट पेज पे जा कर के सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पर एक पेज रोल्स करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कई पेजेस अलग टाइप के होते हैं, जैसे मेरे इसी में एक और पेज है रैंक एजुकेशन करके। उस पेज में ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं, रैंक एजुकेशन। तो आपको अपने माइंड का यूज़ करके देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। इस बात को मैं लैपटॉप में ही बताता हूँ, आप इसी पे देखिए बड़ी स्क्रीन पर। फेसबुक के ना 2 टाइप के पेजेस होते हैं, ये भी एक बड़ी अजीब बात है फेसबुक के अंदर की। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी फेसबुक पे वापस से आता हूँ, ऑनलाइन जो कनेक्टेड है मेरी स्क्रीन उनको विजुअल होगी, लैपटॉप की स्क्रीन। यहाँ पर आप आओगे और मैं एक अभी अपना पेज ओपन करता हूँ जो कि है रैंक एजुकेशन।
ओके, अब इस पेज का मुझे एक्सेस देना है किसी को। अब यहाँ पर आप देखो वो जो ऑप्शन था ना वो यहाँ कहीं शो हो ही नहीं रहा है। थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे एक्सेस कैसे देंगे, कहाँ पे जाया जाए? मोर पे जाके देखेंगे तो ये सब ऑप्शन आ रहा है, किस में जाए? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली फेसबुक के ना दो टाइप के पेजेस होते हैं। अभी जो पेज ओपन था वो था ओल्ड एक्सपीरियंस, मतलब ओल्ड पहले फेसबुक के जो पेजेस हैं वो। एक देखो ये वाला है। तो यहाँ पे पहले इसको स्विच करेंगे, स्विच। स्विच करने से क्या होगा कि एक फेसबुक को नया इसका व्यू आ गया है पेजेस का। तो ये चीज़ें बदलती भी रहती हैं, जैसे एक्सेस देने के जो तरीके हैं ना वो बदलते भी रहते हैं। तो पहले मुझे स्विच करना पड़ेगा। अपनी प्रोफाइल पे जाकर के मैं पहले स्विच करूँगा, देन वो ऑप्शन आएगा। तो कई बार आप ढूंढते रहोगे आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, फिर आपको स्विच करना पड़ेगा। तो आप अपना माइंड यूज़ कर लेना, वहाँ कहीं स्विच करके भी एक बार ऑप्शन आ सकता है। स्विच करने के बाद अब कहाँ पर जाएंगे? एडिट का ऑप्शन, हाँ ये आ रहा है जैसे सपोज एडिट का ऑप्शन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे लेकिन यहाँ से कुछ नहीं होगा। सो एडिट पेज वाले इस वाले ऑप्शन में तो बस आप अपना नेम और इमेज बैकग्राउंड ये सब चेंज कर सकते हो। पेज रोल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो कई बार एडिट पे वो चीज़ नहीं आती है। अब इसके लिए क्या करेंगे, मैनेज में जाएंगे और मैनेज में पेज रोल ना लिख करके अब पेज एक्सेस लिखा हुआ है, ये देखो पेज एक्सेस। बात समझ रहे हैं? तो कई जगहों पर पेज रोल देने का जो ऑप्शन है वो अलग तरीके से आ रहा होगा। पेज रोल होता क्या है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर मुझे इसी पेज का एक्सेस किसी और को देना हो, कोई और भी इस पेज में चेंजेस करना चाहता है, तो उसके लिए ये पेज का एक्सेस दिया जाता है कि आप भी इस पेज को चला सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसमें फ़ोटोज़ डाल सकते हो। तो ये इसलिए एक्सेस यहाँ पर दिया जाता है। मैंने देखो कितने लोगों को एक्सेस दे रखा है। खैर, तो ये बात आप लोग होपफुली याद रखेंगे कि पेज एक्सेस कैसे दिया जाता है। फिर हम लोगों ने इसके बाद डिस्कस किया था पेज में कंटेंट पोस्ट करना, कि कैसे ग्राफिक्स वगैरह पोस्ट करते हैं। ये आज मुझसे किसी ने पूछा था कंटेंट कैसे पोस्ट करते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो वापस से फेसबुक पर आते हैं और जहाँ भी आप लोगों को लगा करे कि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल न्यू बात है आपके लिए, तो आप उसको पूछ लिया करिए। ऑनलाइन जो कनेक्टेड कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। सो किसी भी पेज में कुछ अगर फोटो वीडियो पोस्ट करना हो तो वो कैसे पोस्ट करते हैं, लेट्स सी। आप अपने पेज को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड करके, ये वाला ऑप्शन, इस पे जाएंगे, फ़ोटो वीडियो पे जाएंगे। यहाँ पर एक इमेज आप अपलोड करेंगे, ऐड फोटो वीडियो पे, और उस इमेज को आप यहाँ सक्सेसफुली अपलोड कर सकते हैं। तो रैंक कीवर्ड इस तरीके से आप यहाँ जो भी लिखना चाहे वो आप अपनी बातचीत यहाँ लिख दीजिए और इसको आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। ओके, हैशटैग वैसे फेसबुक में कम इंपॉर्टेंस रहती है, बाकी यूज़ करने को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। इंस्टाग्राम में हैशटैग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हो गया फेसबुक पे पोस्ट करना। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐड रन करने के बारे में, कि अगर हमें ज़्यादा लोगों तक रीच करना है तो एडवर्टीजमेंट्स रन करने पड़ते हैं। ऐड रन करने के लिए कल मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट ऐड के फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि फ़ोटो ऐड, वीडियो ऐड, कैरोजल ऐड, और कलेक्शन ऐड, इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड, लीड ऐड। एक बेहद पॉपुलर लीड ऐड होता है। लीड ऐड का मतलब होता है जिसमें क्लिक करके लोग फॉर्म फिल कर सकें, उसको लोग बोलते हैं लीड ऐड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐड के फॉर्मेट होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं ऐड रन करने के लिए। ऐड फॉर्मेट के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐड अगर आप रन करेंगे तो वो शो कहाँ पर होंगे, इसको बोलते हैं ऐड प्लेसमेंट। तो आप जो ऐड बनाएंगे वो फेसबुक पर शो होगा, इंस्टाग्राम पे शो होगा, स्टोरीज में शो होगा, इन सभी जगहों पर ऐड आपका शो होगा। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप जो ऐड बना रहे हैं वो कैसे बनाए जाएंगे एडवर्टीजमेंट। तो ऐड बनाने के दो तरीके हैं, पहला था बूस्ट पोस्ट और दूसरा था ऐड मैनेजर। और आज की क्लास में हम लोग ऐड मैनेजर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। बूस्ट पोस्ट वाला जो तरीका था इसको मैं एक बार बस फास्ट में समराइज़ कर देता हूँ, फिर मैं ऐड मैनेजर वाले तरीके में आता हूँ। तो जैसे अगर आपको कोई भी बूस्ट पोस्ट करना है, बूस्ट करने का मतलब होता है ऐड रन करना, तो आप अपने फेसबुक में जाएंगे, यहाँ पे आपकी जस्ट फोटो के नीचे एक बूस्ट पोस्ट करके ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप अपना बजट बताएंगे कितने रुपए के आपको ऐड रन करना है,
और अपनी ऑडियंस बताएंगे। ऑडियंस का मतलब होता है एज, जेंडर, ये सब बातें। तो यहाँ पे देखिए बजट का ऑप्शन आ रहा है कि कितने रुपए का आपको ऐड रन करना है। जैसे 1 डे मुझे ऐड रन करना है, और यहाँ पे इसका बजट बताएंगे कि 500, 1000 कितने रुपीज़ के ऐड रन आपको करना है। फिर उसके बाद आप अपनी ऑडियंस बताएंगे कि ऑडियंस क्या है आपकी इस ऐड के लिए। क्रिएट न्यू पे जा कर के ऑडियंस, जेंडर, एज, लोकेशन, ये सभी बातें आप यहाँ पर बताएंगे। देन आप इसको पेमेंट करके डन कर देंगे तो आपका ऐड रन होने लगेगा। तो ये एक बेसिक चीज़ होती है जो कि आपको ऐड रन करने के लिए यूज़ करना है। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं। अब अगला जो तरीका था वो था ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर एक प्रोफेशनल तरीका ऐड रन करने का। यहाँ पे कल मैंने एक AIDA नाम से कॉन्सेप्ट बताया था, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन करके। सो उसका मतलब आप लोगों को पता ही होगा। क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, ऐड मैनेजर ओपन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था, आप facebook.com लिखिए, facebook.com/ad/मैनेजर। देन आपका एडवर्टीजमेंट ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, कहीं भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछते जाइएगा। सो हेयर वी आर, यहाँ पे हम लोग अभी आ चुके हैं अपने ऐड मैनेजर में, और मैं किसी कंपनी के ऐड मैनेजर का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये डोर क्लोज कर देना। तो अभी हम लोग ऐड मैनेजर में आ चुके हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ऐड कैसे बनाते हैं, क्या होता है ऐड, कैसे रन किया जाता है। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐड बने हुए हैं, कुछ ऐड अभी हम लोग बनाएंगे और उनको रन करेंगे। ऐड बनाने के लिए इसको बोलते हैं कैंपेन क्रिएट करना। डिजिटल मार्केटिंग में आप कभी भी सुनने, आप ये वर्ड कभी भी सुनना, कैंपेन क्रिएट करना। कैंपेन का मतलब होता है ऐड क्रिएट करना। कैंपेन इज इक्वल टू ऐड क्रिएट करना। ओके, तो अगर आपसे कोई बोले मेरे लिए कैंपेन रन कर दो, तो इसका मतलब होता है ऐड रन कर दो। ओके, सो ऐड रन करने के 3 स्टेप्स होते हैं, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। एक एक करके ये 3 स्टेप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम लोग अपना ऐड रन करेंगे। बूस्ट पोस्ट भी ऐड रन करने का तरीका है, लेकिन वो उतना अच्छा तरीका नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें कई ऑप्शंस नहीं आते हैं। ये वाला एक प्रोफेशनल तरीका है। आप लोग बिल्कुल गौर से देखिएगा ऐड कैसे बनाते हैं, कैसे रन किए जाते हैं। अपने आगे कई स्टूडेंट्स हैं जो अपना ऐड रन करने का काम करते हैं। एज अ फ्रीलांसिंग भी वो कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं। और ऐड रन करना फेसबुक में एक अच्छी स्किल है। अगर आपको ये स्किल आती है तो आप इसका यूज़ कई तरीक़ों से कर सकते हैं। ओके, जैसे ये कंपनी है, इसके देखो इतने सारे ऐड रन हो रहे हैं यहाँ पर। इस ऐड की रीच देखो कितनी हुई है, अराउंड। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐड रन आप कर सकते हैं। जैसे इसके देखो 2,57,000 रुपीज़ के ऐड रन हुए हैं। इंगेजमेंट, हाँ, रीच और इम्प्रेशन ये दो अलग अलग बातें होती हैं। कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक ऐड रन हुआ है जिसका नाम है UP&MP डीलरशिप ऐड। इस ऐड में रीच में लिखा हुआ है 30,22,000 और इम्प्रेशन में लिखा हुआ है 79,99,000। तो रीच और इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन जो कनेक्टेड है कोई बताना चाहेगा? नो आइडिया, कोई भी बता सकता है, पहले तो मैं Hi, Abhishek. हाँ बताइए। Yes, reach it means that how many people have seen that ad, and impressions means that how many people have clicked on that ad. आपके यहाँ का डॉग लगा था, वो करने Sorry. लगता है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपने बिल्कुल सही से बताया। जैसे समझ में आया, क्या बताया? हाँ Impressions means how many people have clicked on that ad. हाँ, ये वैसे आपने ठीक बताया, लेकिन कुछ आपने इसमें गलत भी बताया है। मैं बता देता हूँ, हालांकि ये टॉपिक हम लोग आगे भी आने वाले टाइम में पढ़ते। रीच का मतलब है नंबर ऑफ पीपल सीन योर ऐड। कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा। कई बार क्या होता है कि 1 पर्सन आपके ऐड को 2 बार 3 बार देखता है। जैसे मैंने मॉर्निंग में एक ऐड देखा, इवनिंग में मैंने फिर से देखा। तो इम्प्रेशंस का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आपका ऐड उनको दिखाया गया। बात समझे? तो अगर मैं यहाँ पे 1 लाइन में नोट करूँ तो रीच का मतलब है कितने लोगों ने मेरे ऐड को देखा। जैसे क्लास में मान लेते हैं 20 लोग हैं, सभी लोगों ने मेरे ऐड को देखा तो 20 रीच आई। एक बार मॉर्निंग में देखा, एक बार इवनिंग में देखा, तो इम्प्रेशन में क्या आएगा? 40।
इम्प्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार मेरा ऐड उनको दिखाया गया। ओके, सो ये रीच और इम्प्रेशन में डिफरेंस है। रीच का मतलब है कितने लोगों ने देखा, इम्प्रेशन का मतलब है कितनी बार उनको दिखाया गया, नंबर ऑफ टाइम्स। एक पर्सन को ऐड कई बार, 2 बार, 3 बार भी दिखता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 30 लाख, तो मतलब 30 लाख लोगों ने मेरे ऐड को देखा है। उसमें इम्प्रेशंस कितने आए, 79 लाख। इसका मतलब 1 पर्सन ने लगभग एवरेज 2 बार 3 बार मेरे ऐड को 2-3 टाइम्स देखा है। तो इम्प्रेशंस का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स दैट योर ऐड वर ऑन स्क्रीन। रीच का मतलब है द नंबर ऑफ पीपल हु सॉ योर ऐड। गॉट इट? सो होपफुली ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन में जो लोग कनेक्टेड हैं, सेजल क्लियर है ये डिफरेंस? यस नो में आलू आंसर देते रहा करिए। सो रीच इम्प्रेशन के बाद मेन हम लोग बात कर रहे थे ऐड कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐड बनाने के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कैंपेन। कैंपेन के लिए आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करिए। कैंपेन का मतलब होता है कि आपके ऐड को रन करने का पर्पस क्या है, आप ऐड क्यों रन कर रहे हैं। जैसे मैं अवेयरनेस के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मेरे बारे में जानें। ट्रैफिक का मतलब होता है कि लोग ऐड पे क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पर जाएं। इंगेजमेंट का मतलब है कि लोग आपके ऐड को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लीड्स का मतलब है ऐड पे फॉर्म आएगा, बाकी किसी ऐड में फॉर्म नहीं आता, इसमें क्या होता है एक फॉर्म आता है। ऐप प्रमोशन का मतलब है कि लोग ऐड पे क्लिक करके आपकी ऐप इंस्टॉल करें। सेल्स का मतलब है कि अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं जैसे टी शर्ट्स है, ये सभी चीज़ें, तो आप सेल वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। अभी आप फिलहाल के लिए यहाँ पे अवेयरनेस ऑप्शन को ले लीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करके आगे आ जाइए। सो ऐड रन करने का बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है कैंपेन क्रिएट करना। कैंपेन का मतलब होता है कि आप अपने ऐड में क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो यहाँ पे जैसे मैंने एक कैंपेन लिया, उस कैंपेन का कोई भी नेम दे दीजिए। जैसे मेरा फर्स्ट ऐड है तो मैंने इसका नेम दे दिया माई फर्स्ट ऐड। और अब आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, दैट इज ऐड सेट। सो फर्स्ट स्टेप जो था जिसको कैंपेन बोलते हैं, उसमें कुछ खास नहीं करना होता है। बस कैंपेन में जाकर के आपको एक अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है कि आप ऐड क्यों रन कर रहे हैं, और आपको उस कैंपेन का नेम दे देना है। बस इतना सा आपको काम वहाँ पर करना है। तो ये था मेरे ऐड रन करने का बिल्कुल फर्स्ट स्टेप। अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे अवेयरनेस, ऐप इंस्टॉल, ट्रैफिक, लीड, इंगेजमेंट और मैं इसको क्या बोलते हैं, सेल्स। उनमें से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका ऐड सेट। ऐड सेट वाले स्टेप पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है और अपना बजट बताना है कि कितने रुपीज़ के आप ऐड रन करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मैं डेली 500 रुपीज़ के ऐड रन करना चाहता हूँ, 500 रुपीज़। बजट के बाद आपको नेक्स्ट बताना है अपनी ऑडियंस के बारे में कि आप जो ऐड रन करने वाले हैं वो किसको दिखेगा, उसकी एज क्या होगी, जेंडर क्या होगा, ये सभी बातें। सपोज़ मैं एक कंपनी के लिए ऐड रन करने वाला हूँ जो कि इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी है, वो लोगों के घरों के इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, ऑफिसेस के इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पूरे इंडिया में ऐड रन करो। एज क्या लेना चाहिए यहाँ पर, इंटीरियर डिज़ाइन की कंपनी है, उसके लिए मुझे ऐड रन करना है, तो एज ग्रुप 18 का सही रहेगा। क्या लेना चाहिए मिनिमम? 30 to 50। हाँ, वैसे ऑब्वियसली जो घर के डिज़ाइन करना है, इंटीरियर डिज़ाइन करना है, ये डिसीजन जो पेरेंट्स होंगे, जो घर के सीनियर होंगे, वो लेंगे। सो हमें यहाँ पे एज मिनिमम तो 30 लेना ही चाहिए। ओके, बाकी आप डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंपनी क्या है। और यहाँ मैक्सिमम में 65 ओके। जेंडर में ऑल मेल फीमेल। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है दैट इज़ प्लेसमेंट। मैं नोट कराता हूँ। सेकेंड स्टेप है एड सेट, जिसमें आपको अपना बजट, ऑडियंस और प्लेसमेंट, ये 3 बातें बतानी होती हैं। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ऐड जो आप बनाने वाले हैं वो फेसबुक में दिखेगा, इंस्टाग्राम में दिखेगा, सभी जगहों पर दिखेगा, या सिर्फ इंस्टाग्राम में स्टोरीज में दिखेगा, ये सब बातें। सो प्लेसमेंट, ये नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन प्लेसमेंट करके, इस पर जा करके मैं मैनुअल पे जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा ऐड कहाँ पर शो होगा। फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क क्या था, कल मैंने बताया था, जो मोबाइल ऐप्स होती हैं जैसे ट्रू कॉलर, एमएक्स प्लेयर, हॉटस्टार, इन सभी में। फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐड अपना इन सभी में दिखाना है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह पे, ट्विटर पे नहीं सॉरी,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका ऐड हर जगह दिखेगा। ओके, तो इसको हम लोग टच ना भी करें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट करके आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, दैट इज़ ऐड। सो सेकेंड स्टेप था मेरा ऐड सेट का, वो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप में। अब आपको थर्ड स्टेप में ये बताना है कि जो लोगों को दिखेगा ऐड, उसमें कौन सी इमेज होगी या वीडियो होगा, क्या टेक्स्ट लिखा होगा, कौन सी बटन होगी, अगर उस पर कोई क्लिक करेगा तो आपकी कौन सी वेबसाइट पर जाएगा, ये सब बातें हैं। तो अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 में, जिसमें मुझे ये सब बताना है। ओके, सो स्टेप 3 में देखिए कैसे बताएंगे। ऐड क्या होता है ये आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग फेसबुक चला रहे होते हैं तो वहाँ पर जो शो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऐड। जैसे मैं फिर से फेसबुक पे एक ऐड ओपन करके आपको दिखाता हूँ। रामा यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकता है, या अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते तो इन फ्यूचर आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। बेसिक एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए। बाकी वैसे इस तरीके की जॉब पोस्ट वगैरह के लिए कोई ज़्यादा खास नीडेड नहीं होता है कि आपने पीएचडी किया हो या ये सब किया हो। एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट रहती है, कई जगहों पे इस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप में से कुछ लोग ये सब सीख करके ट्रेनर भी बन सकते हैं मेरी तरह। ट्रेनिंग के लिए आपको यही सब आना चाहिए बस। तो जय है फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान। ट्रेनर की रिक्वायरमेंट रैंक कीवर्ड्स में भी है, कम से कम 2 ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट है अभी। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो फ्यूचर में रैंक कीवर्ड से एसोसिएट होकर के एज अ ट्रेनर वर्क कर सकता है। हमको आप ही को आज ये ले जाना चाहिए। हाँ, हमको आप आज ये ले जाना चाहिए। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। आप लोग इन फ्यूचर 1-2 साल बाद रैंक कीवर्ड साथ जुड़ सकते हैं। कई अपने आगे स्टूडेंट्स रहे हैं जो 2 साल 3 साल बाद अपना ट्रेनिंग देते रहे हैं। सो ये जैसे ऐड यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस ऐड में जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट, ये इमेज, नीचे ये सब जो बटन लगी हुई है अप्लाई नाउ, ये सब अब आपको ये सब बताना होगा। तो ये सब देखिए कैसे बताते हैं। आप थर्ड स्टेप में आएंगे ऐड के। यहाँ पर आने के बाद ऑलरेडी उसने अपने मन से एक इमेज ले ली है, ये इमेज हटा के मैं अपनी इमेज लगाऊंगा। सो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और यहाँ पर देखेंगे कहीं पर इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद ऐड मीडिया पर आप क्लिक करिए, ऐड इमेज पर जाइए और यहाँ पर कोई एक इमेज सेलेक्ट करिए। सो इमेज आप अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, आपके सिस्टम में एक अच्छी सी इमेज होनी चाहिए। अच्छा, ऐड रन करने के लिए कौन सी इमेज ज़्यादा बेटर होगी, जिसमें टेक्स्ट ज़्यादा लिखा हो या टेक्स्ट कम लिखा हो इमेज में। फेसबुक की रिकमेंडेशन है कि अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो आपकी इमेज में टेक्स्ट कम से कम होना चाहिए। एक इसमें रूल भी आता है कि आपकी इमेज में 30% एरिया में ही टेक्स्ट होना चाहिए, बाकी एरिया अगर ब्लैंक है तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। ओके, तो आप लोग भी आगे चल करके जो इमेज बनाए, ग्राफिक्स बनाए ऐड रन करने के लिए, उसमें टेक्स्ट जितना कम होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि आपकी इमेज में टेक्स्ट कम हो। आप इमेज के ऊपर जितना लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे इमेज के ऊपर ये सब जो लिखना है वो आप चाहे जितना लिख लीजिए, लेकिन इमेज पर टेक्स्ट कम हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक जैसे इमेज अभी अपलोड की है तो वो इमेज अपलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फेसबुक काफ़ी स्लो चलता है आजकल। फेसबुक के ये जो प्लेटफॉर्म है ऐड वगैरह रन करने वाले, ये स्लो चलते हैं। तो इस इमेज को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ओपन, सबको भी एक्सेस दिया ये बात, इसको एक्सेस, जो गूगल शीट थी हाँ वो मैंने दे दिया था एक्सेस। उसको क्लिक करना है वो रिक्वेस्ट सेंड कर दिया था ना, अब देखो चेक करोगे तो आने लगा होगा एक्सेस। ओके, सो इमेज के बाद नेक्स्ट बॉक्स आता है प्राइमरी टेक्स्ट का। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब वही है कि जो इमेज के जस्ट ऊपर दिखेगा, जैसे इनके वाले में दिख रहा है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट में लिख देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब वही जो इमेज के जस्ट ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पे साइड में प्रीव्यू भी आ रहा है हम लोगों के ऐड का
कि ऐड मेरा कैसा दिखने वाला है। तो अभी लोड हो रहा है, स्लोली स्लोली चलता है थोड़ा सा ये। देख रहा हूँ। बस बाकी सेटिंग कुछ भी नहीं करना है आपको, बस देखना है इसको। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे देखेंगे ये मेरा ऐड कंप्लीट हो चुका है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक इमेज यहाँ पर लगी हुई है। अगर हम लोग इसके नीचे एक बटन लगाना चाहें तो हम लोग बटन भी लगा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऐड ए डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बटन्स आती हैं, वो आप बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। बटन को आप देखेंगे ऑनलाइन वर्ल्ड में कॉल टू एक्शन बोला जाता है। तो यहीं कहीं CTA या कॉल टू एक्शन लिखा होगा, कहाँ लिखा हुआ है? फिलहाल इस वाले ऐड में यहाँ पे मुझे कोई बटन नज़र तो नहीं आ रही। अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ पर जाएगा, तो उसके लिए अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि अगर कोई इस इमेज पर क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पर चला जाए, www.bankevent.in। ये देखो अभी फ़िलहाल कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आने लगा है। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है वही बटन लगाना, जैसे अप्लाई नाउ, बुक नाउ, आप जो भी बटन लगाना चाहें वो आप लगा सकते हो। जैसे मैंने अप्लाई नाउ के बटन को यहाँ पर लगा दिया है। तो अब मेरे ऐड में यहाँ पर अप्लाई नाउ की बटन लिख करके आने लगी। इस बटन के जस्ट पहले यहाँ पर जहाँ होम रैंक कीवर्ड्स लिखा हुआ है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको हेडलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव सी लाइन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग या कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज डन। तो ये मेरा ऐड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो ये मेरा ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में आ रहा है, यहाँ से हम लोग उसको पब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो ये था ऐड बनाने का लास्ट स्टेप ऐड। यहाँ पर इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, बटन, वेबसाइट और हेडलाइन वगैरह आपको देना होता है। ये 3 स्टेप है, मैं इनको एक बार फिर से बताऊंगा, 2 बार 3 बार बताऊंगा, एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा और ये पहला ऐड हम लोगों का फर्स्ट ऐड यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझते चलिए, जहाँ भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो आप लोग पूछते जाइए और प्रैक्टिस जरूर करते चलिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों जब आप प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली आप इन सभी चीज़ों को कर पाएंगे। ओके, सो ऐड बन जाने के बाद आप उसको पब्लिश कर देते हैं, लेकिन आपका ऐड रन तब होना स्टार्ट होगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट आपको बिलिंग करना होगा, तो बिलिंग कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। ऐड बन जाने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे टॉप साइड में जाएंगे, ये जो ऑप्शन आता है इस पर आप क्लिक करेंगे और बिलिंग का ये ऑप्शन आ रहा है, बिलिंग का यहाँ पे जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। बिलिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी जैसे आ गए, ऑलरेडी मेरे अकाउंट में कुछ 19,000 रुपीज़ का बैलेंस है भी, और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके मैं और भी बैलेंस ऐड कर सकता हूँ। सो पे नाउ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के आप अपना और भी बैलेंस ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ऐड जो था मैंने उसमें पेमेंट में के टाइम पर जब ऐड में ऑप्शन आया था ये बजट वाला, तो वहाँ पे मैंने 500 लिखा था। 500 1 डे का बजट था। तो यहाँ पे आप चाहो तो 500 की पेमेंट कर सकते हो या फिर आप 2000 3000 कितने की भी पेमेंट कर सकते हो। तो होगा क्या कि डेली आपका 500 का ऐड चलेगा, स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर से 500 की चलेगा, फिर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। मतलब हमें डेली पे में अकाउंट से डेबिट कराना पड़ेगा। हाँ, अगर चाहो तो डेली पेमेंट करो, ये सर जो आपका एक बार यहाँ पे पेमेंट कर दो। जैसे मोबाइल रिचार्ज कराने जैसा होता है ना कि एक बार रिचार्ज करा लिया, अपना 1 मंथ तक बातचीत करते रहो। 10,000 रुपये में ये आपका पेमेंट है, हाँ। इसमें ऐड हो गया। तो मतलब जब हम यहाँ से चाहेंगे कि मेरा इसमें से 900 रुपये का ऐड चल जाए पर डे, हाँ, तो कट जाएगा। बाकी मतलब 19,000 से तो नहीं कटेगा, हम ये चाह रहे 19,000 रुपये पड़े रहे, 900 का एक बार चले ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए। हाँ, 19,000 में कुछ 900 कम हो जाएंगे। और जब हमें इसका पे आउट चाहिए, क्या पे आउट मतलब? जैसे एग्जाम्पल के तरह पे आउट चाहिए, हमें ज़रूरत है। इससे वापस चाहिए? हाँ, ये वापस नहीं करता है, फेसबुक की आदत ख़राब है। एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फंस गए थे, तो एक साथ फेसबुक में ज़्यादा पेमेंट भी ना करें। जैसे ये जो 19,000 है ना, ये यहाँ पर फंसे हुए हैं, फेसबुक वापस नहीं कर रहा है। वही चीज़
गूगल वापस कर देता है। आज हम लोग मॉर्निंग में यही डिस्कस कर रहे थे, फेसबुक, इसीलिए तो फेसबुक ख़त्म होता जा रहा है। मेरा विश्वास है कि अगले 5 या 8 सालों में फेसबुक तो चला ही जाएगा। होता है ना, बहुत से लोग कर देते हैं, हाँ, काम उनका हो गया तो बात भाई एक्चुअली काम भी नहीं उनका हुआ। फेसबुक में क्या होता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये देखो, ये जो अकाउंट आप देख रहे हो, ये एक सस्पेंडेड अकाउंट है। इसमें 19,000 की पेमेंट हो रखी है और वो ना वापस की जा सकती है, ना उसके ऐड चलाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। फेसबुक भी बड़े अकाउंट सस्पेंड करता है। हाँ, वो वापस ही नहीं कर रहा है। देखो, सब में एरर लिख करके आ रही है इसमें ऑलरेडी, जबकि इतने रुपए के बजट के ऐड चल चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। तो ये सब आप लोग विद द टाइम समझेंगे। लगभग 3 लाख रुपए के ऐड इसमें चल चुके हैं, फिर भी उसने अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने के कई रीजंस होते हैं। खैर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐड रन करने के लिए मैंने आपको बताया 3 स्टेप है, कैंपेन, एड सेट, ऐड। मैं एक बार इन तीनों स्टेप को फिर से रिपीट करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। फास्ट में मैं एक ऐड बनाऊंगा, आप लोग बस देखते जाइएगा। तो वापस से हम लोग आते हैं। मान लेते हैं आपको ऐड बनाना, तो करना ये है, सभी चीज़ों को हम लोग क्लोज करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। इसको होमवर्क में प्रैक्टिस करना काफ़ी कम टाइम लगता है ऐड बनाने में। प्रैक्टिस ज़रूर करिए आप सभी लोग, जो भी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? मेरा सर बना हुआ है। नहीं, फेसबुक पर ऐसा नहीं होता है गार्बित। हाँ, बिना बजट के ऐड रन नहीं होगा, पहले हमें पेमेंट करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए तो हम लोग ऐड बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दूंगा ना ऐड बनाने के लिए प्रॉपर, मैं एक कंपनी का आपको प्रोजेक्ट दूंगा कि उस कंपनी का आपको ऐड रन करना है। उसमें मैं आपको बजट भी दूंगा। कई स्टूडेंट्स को मैं देता भी रहता हूँ, वो अपना ऐड रन कर भी रहे हैं। जैसे मॉर्निंग बैच में ही कई स्टूडेंट्स अपना वो ऐड रन करते रहते हैं। जैसे ये है संजना करके के स्टूडेंट, ये हालांकि गूगल पे ऐड रन कर रहे हैं, तो उसमें पेमेंट प्रॉपर मेरे अकाउंट से होती रहती है। मैं उसको OTP भेज देता हूँ, अपना ऐड रन कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो बताया जाएगा। तो एक प्रॉपर आपको क्लाइंट के लिए वर्क दिया जाएगा, क्योंकि आप सीख तभी पाओगे। सब मेरे क्लास में बताने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप प्रॉपर इन चीज़ों को सीख पाओगे। खैर, ऐड बनाने के लिए आपको करना क्या, अपना लैपटॉप ओपन करना, क्रोम ओपन करना, यहाँ पे जाना, facebook.com/ad/manager लिखना। यहाँ से आप अपने अकाउंट में लॉगिन करना, जो भी आपका अकाउंट होगा। ऐड बनाने के 3 स्टेप होते हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड। बस 5 मिनट की और क्लास है, फिर हम लोग क्लास में ओवर करते हैं। तो ऐड क्रिएट करने के लिए यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे। कुछ अच्छे ट्रेनर्स की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है इस समय। तो कोई अगर इन फ्यूचर बनना चाहे ट्रेनर, तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू करिए। अपने आगे हैं कई स्टूडेंट जो बड़ा अच्छा काम कर पा रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट है लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर आप इसके लिए रेडी हो सकते हैं। 1 मिनट टाइम लेके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट ट्रेनर से काफ़ी ज़्यादा है और ट्रेनर ना मिल पाना ये एक हेडक हो चुका है। तो ट्रेनर बनने के लिए करना क्या है आपको, एक अच्छे ट्रेनर के अंदर क्या होना चाहिए, मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हो। बस 1 मिनट की बातचीत मैं ख़त्म कर दूंगा। नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज स्पेलिंग गलत है। एक अच्छे टीचर को एक्सपीरियंस उसके अंदर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, या नॉलेज इंपॉर्टेंट है? या थर्ड, टीचर का डिसिप्लिन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब टाइम से आना, टाइम से आना, सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम होना, या टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट है? क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? जैसे मैं जो इस समय फेस कर रहा हूँ कि मैं कई लोगों को बुलाता हूँ जो इंटरव्यू के लिए आते हैं, और वो क्लास में जाके ट्रेनिंग देते भी हैं, लेकिन क्लास में जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो कई बार स्टूडेंट उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से वो फीडबैक उतना पॉजिटिव नहीं आ पाता है। तो इन 4 में से क्या इंपॉर्टेंट, कोई ऑनलाइन बताना चाहता है कुछ? Experience is most important keyword for this, because if a teacher is not well experienced, then he could not explain the things which are included in digital marketing course. हाँ, सो एक्सपीरियंस के लिए जैसे क्रिस्टीना ने बताया कि एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो लोग कुछ बताना चाहें, आप लोगों का कोई व्यू हो, टीचिंग मेथड जैसे बताया वंशिका ने, नितिन ने, रुपेंद्र क्या कह रहे हो, लॉक कर दो, क्या लॉक करना है वैसे? अच्छा, ऑप्शन 4 लॉक कर दो। 4th ऑप्शन कई लोग बता रहे हैं। टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट तो ऑल 4 हैं, बिना नॉलेज एक्सपीरियंस के वो बात नहीं हो पाती है। टीचिंग मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सो ऑब्वियसली 4 के 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन विद द टाइम जो समझ वाली बात है वो ये है, कई ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे हम लोग नॉलेज की अगर बात करें तो कई लोग बड़े अच्छे जो टीचर्स होते हैं स्कूल कॉलेज में, हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो, जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए दे दीजिए, एक रात पहले मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा। तो ऑब्वियसली जिसने एक रात पहले पढ़ के पढ़ाया उसके अंदर एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन कई बार वो बड़ा अच्छा पढ़ा ले जाते हैं। तो एक्सपीरियंस वाला जो पॉइंट है मैं जो फेस कर रहा हूँ, या जो रियलिटी वाली बात है, आप ही लोग जो लोग ये सभी टॉपिक सीख रहे हो, जैसे एड रन करना, आप हो सकते हैं इन फ्यूचर बड़े अच्छे एड रन कर लो। कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय मिलियंस में एड रन कर रहे हैं, मतलब हर महीने वो 10 लाख 12 लाख के एड रन कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए बोलो तो वो पढ़ा नहीं पाते। उनके अंदर एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम क्या है, टीचिंग मेथड की। अन अकेडमी आपने नाम सुना ही होगा। अन अकेडमी का अगर आप टीचिंग का ट्यूटोरियल देखेंगे, आई थी वो मूवी देखी थी, अन अकेडमी की, इसमें यूट्यूब पर एक वेब सीरीज बनी है ना, वो फिजिक्स वाला की आपने देखी होगी। अन अकेडमी के ऊपर कौन सी वेब सीरीज बनी है? वेब सीरीज उसमें ओला वाले भी हैं और मुकेश अग्रवाल भी हैं, हाँ वो तो है। टीचर एक होती है वेब सीरीज, उसमें आया है। तो अन अकेडमी के एज अ टीचिंग में कि एक टीचर के अंदर कौन सी चीज़ होनी चाहिए, उनकी पहली लाइन ही इसी बात को लेकर के है कि एज अ गुड टीचर, वो आप ओपन कर लेना, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट बात है, तो इन फ्यूचर आप लोग जो ट्रेनिंग देना चाह रहे हो, टीचर बनना चाह रहे हो, टीचिंग मेथड पे वर्क करने की ज़रूरत है। टीचिंग मेथड क्या है कि मतलब कैसे आप पढ़ा रहे हो, कैसे आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टोरीज़ के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए, वो इम्पॉर्टेंट बात है। और ठीक, खैर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एक बार मैं वापस से इन ऐड को बना करके आपको दिखा रहा था, मैं 1 मिनट में बना देता हूँ, फिर आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। ऐड बनाने के लिए 3 स्टेप हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड। ऐड बनाने के लिए आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर के आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ले लिया अवेयरनेस। आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कैंपेन का कोई भी नेम दे दीजिए, यहाँ पे आप अपना भी नेम दे सकते हो, उससे किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, ऐड सेट पर। तो जो पहला स्टेप है कैंपेन, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अवेयरनेस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कैंपेन का नेम देना है, सेकेंड स्टेप में आ जाना है। सेकेंड स्टेप पे आने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ पर आप अपना बजट सेट करेंगे कि आप कितने रुपए का एड रन करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बजट सेट किया कि मुझे 500 रुपीज़ का एड रन करना है। और आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, जैसे एज, जेंडर, ये सब बातें। और इसके बाद आप आ जाएंगे थर्ड स्टेप पे, दैट इज़ ऐड। थर्ड स्टेप पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, एंड दिस इज़ डन। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का लिंक दे दीजिए और फिर इसको आप साइट से यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो आज आप होमवर्क में एक अपना ऐड बना के ट्राई करेंगे। और आप लोगों को पेज बनाना है, तो अभी तक जिन लोगों ने पेज नहीं बनाया वो लोग सबसे पहले पेज क्रिएट करिए, फिर आप बूस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करिए, फिर आप ऐड मैनेजर में आइए। हम लोग थोड़ा फास्ट में आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। डन, तो प्रैक्टिस करिए आप सभी लोग जहाँ भी डाउट हो। आप लोग 2 क्लासेस में आते हैं, समझ पाएंगे इन चीज़ों को? 2 क्लासेस में, 2 क्लासेस में आप लोग आते हैं तो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करिए, बाकी समझना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग इस वजह से 3 क्लासेस लेते हैं, अटेंड करते हैं। प्रैक्टिस रोज करते रहिए। हाँ, कई लोग हैं जो 10 बजे भी लेते हैं और 3 बजे भी लेते हैं, 5 बजे भी लेते हैं, और एक इवनिंग वाली क्लास में लेते हैं। प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट।